डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है, करेक्टरिस्टिक्स जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन के कंप्लीट किए। प्रेजेंटली लेट अस फोकस अपॉन द ऑसिलेशंस प्रोड्यूस्ड इन ए मास attached to one end of a spring. Let us focus upon oscillations produced in a mass attached to a spring. Attached to a spring. आपके पास बेटे एक स्प्रिंग है, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग है रादर, उसके साथ आपने एक मास अटैच कर रखा है, उसमें किस हिसाब से ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होंगी, लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दैट बेटा। सो आइए बेटे इस पर्टिकुलर आर्टिकल की जो डिटेल्स हैं इन पे फोकस करें। ये एक वर्टिकल सपोर्ट इमेजिन करिएगा, ये आपका एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आपने एक ये हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग इस तरीके से इस मास m के साथ अटैच करके रखा हुआ है। इस केस में आप अगर इस मास को डिस्प्लेस कर देते हो और आउटवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेच कर देते हो स्प्रिंग को, अगर आपका ये वाला सेटअप बेटे आपको मिलेगा। स्प्रिंग थोड़ा सा इलोंगेट हो जाएगा और आपका मास जो था m ये इस जगह पर पहुंच जाएगा। डियर चिल्ड्रन, इस पे आपने एक एक्सटर्नल फोर्स ऐसे अप्लाई कर रखा है इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। इसमें कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया हुआ, ये आपका नॉर्मल पोजीशन है। डायरेक्टली अगर आप देखोगे तो ये बेटे आपके स्प्रिंग में इतनी एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड हो गई, स्प्रिंग इलोंगेट हो गया है आपका, इतना स्प्रिंग इलोंगेट हो गया है ड्यू टू दिस अप्लाइड फोर्स। इमेजिन द सिचुएशन, जब आप इस फोर्स को हटा दोगे, जितनी फोर्स के साथ आप बाहर को स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हो, तो आपका स्प्रिंग एकदम से वापस इसी डायरेक्शन में वापस जो है ऑसिलेट करेगा और अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन और ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेगा। इन सिंपल वर्ड्स में ये कहना चाहता हूं कि आपके स्प्रिंग पर अंदर की तरफ एक रिस्टोरिंग फोर्स भी लगता रहता है। सो ये रिस्टोरिंग फोर्स, ये आपका एक्सटर्नल फोर्स, ये एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग आपने एज सच जो है बेटा ये मैनेज कर रखा है। सो इसमें एक बात बेटे देखने वाली है कि जितना ज्यादा स्प्रिंग इलोंगेट होगा उतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होगा। इन सिंपल वर्ड्स, आपका जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये बेटे डायरेक्टली नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट और इलोंगेशन जो है इस पे डिपेंड करता है। नेगेटिव पे नहीं कहिएगा, इसको मैग्नीट्यूड ही ले लीजिएगा, बिकॉज जितना ये ज्यादा है उतना ही एक्स भी ज्यादा होगा। सो डायरेक्ट डिपेंड, मैं वेक्टर भी रहने देता हूँ प्रेजेंटली, इस पे डायरेक्टली ये डिपेंडेंट है। और बेटे आपका जो रिस्टोरिंग फोर्स है इसको मैं इस अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा दूं, आई विल गेट दिस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के इनटू एक्स एज सच। यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स आपका जो एफ आर है, दिस इज बेटे अपोजिट टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द स्प्रिंग, और ये इसके नेगेटिव के बराबर का है। एक्सटर्नल फोर्स आपका आउटवर्ड है, रिस्टोरिंग फोर्स आपका इनवर्ड लगा हुआ है। सो आपका एक्सटर्नल फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हो इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दिस रिस्टोरिंग फोर्स एफ आर। वैल्यूज पुट कर दो, एक्सटर्नल फोर्स इज माइनस के इंटू एक्स। आप साइन वेक्टर का डाल सकते हैं एट प्रेजेंट बेटा। इसको मैं अगर सिंपली एफ बोल दूं, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, इट कैन बी सेड। यहाँ पे के आपका जो है दिस इज स्प्रिंग कांस्टेंट। के को आप
स्प्रिंग कांस्टेंट जो है ये कह देते हैं। और स्प्रिंग कांस्टेंट बेटे के को यहां से डिफाइन भी किया जा सकता है, के इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एक्स बेटा, इलोंगेशन एक्स रादर, डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं कहना चाहते आप तो यूनिट्स में दिस इज न्यूटन पर मीटर। आपका जो स्प्रिंग कांस्टेंट के है इट इज रिस्टोरिंग फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट इलोंगेशन। लेट मी राइट बेटा, स्प्रिंग कांस्टेंट के is defined as the restoring force per unit elongation। यूनिट इलोंगेशन प्रोड्यूस करने के लिए जितना आपको रिस्टोरिंग फोर्स चाहिए दैट इज कॉल्ड आवर स्प्रिंग कांस्टेंट बेटा। Let us proceed further a little bit more into the mathematical details related to this concept over here. F आपने माइनस के एक्स के बराबर यहाँ पे बेटे कह रखा है, और you also know that कि जो फोर्स एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग है ये m into a के बराबर भी हुआ करता है। So we can also say that कि आपका जो फोर्स F है ये m into a के बराबर भी तो है ना बेटा, तो दिस कैन आल्सो बी रिटन, ये आप इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। स्मॉल m इज द मास which is attached to the free end of the spring on which we were applying the force and the spring was undergoing the extension। फोर्स दोनों केस में सेम है, इक्वेट किया जा सकता है m into a is equal to minus k into x बेटा। और आपका यहाँ पे जो a है एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू माइनस के एक्स बाई m, इसके बराबर आ जाएगा। और आप इस चीज को इस तरीके से भी डिपिक्ट कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अगर किसी भी सिचुएशन में किसी भी केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करे डायरेक्टली, तो वी डायरेक्टली कंक्लूड फ्रॉम दैट रिजल्ट दैट कि आपका जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। या आप अदरवाइज ये सोच लीजिए कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन है। सो अगर आपको किसी भी बॉडी के मोशन को एज द मोशन इन द फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट करना हो तो आप ये शो कर दीजिए कि एक्सेलरेशन जो है इट इज इक्वल टू या प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। आपका मोशन ऑब्जेक्ट का ऑटोमेटिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो बन जाएगा। नाउ बेटे बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, वी नीड टाइम पीरियड ऑफ द स्प्रिंग, वी नीड फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्प्रिंग फॉर अवर फर्दर कैलकुलेशंस आल्सो। सो फॉर दैट यहाँ पर आप सबसे पहले x by a मैग्नीट्यूड वाइज निकाल लीजिए, इट विल बी इक्वल टू m by k। जरा चेक करके देखना यहाँ से x by a m by k के बराबर मैग्नीट्यूड वाइज इस तरीके से बेटे आपको मिल रहा है। सारे स्टूडेंट्स चेक करके बताइएगा जरा बेटा, यू आर गेटिंग दिस ऑल और नॉट बेटा, राइट। अब बेटे देखो हमारा जो आपने बात की थी उस केस में टाइम पीरियड के केस में t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ y, आपने एक्सेलरेशन को ओमेगा स्क्वायर y लिखा था प्रीवियसली आपने ये किया था a अपॉन y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर भी किया था, ओमेगा आपने a अपॉन y रूट किया था, ओमेगा आपका 2 पाई बाई t था, इसको आपने a बाई y कर दिया, t दिस इज इक्वल टू 2 पाई रूट y अपॉन a, यहाँ पे y की जगह पर आपने x लिख लिया है। सो t आपका 2 पाई अंडर रूट x अपॉन a के बराबर जो है ये वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दोगे, आपके पास टाइम पीरियड ऑफ द स्प्रिंग आ जाएगा। एक बार फिर से देखिएगा बेटा, आपने प्रीवियसली ये बात प्रूव कर रखी है कि आपका जो एक्सेलरेशन है
मैग्नीट्यूड वाइज ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई के बराबर था, ओमेगा स्क्वायर ए अपॉन वाई, ओमेगा रूट ए अपॉन वाई, ओमेगा को 2 पाई बाई टी लिखो, इट विल बी ए अपॉन वाई टी, दिस इज इक्वल टू 2 पाई रूट वाई अपॉन ए। वहां पे डिस्प्लेसमेंट आपने वाई लिखा था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह पर आपके पास एक्सटेंशन एक्स आ गया। सो इस कंटेक्स्ट में आपका टाइम पीरियड 2 पाई रूट ऑफ एक्स बाई ए के बराबर आ जाता है। ये वैल्यू आप यहां से पुट कर दीजिए, आपके पास आपका रिजल्ट टाइम पीरियड जो है इस मास का जो आपने अटैच कर रखा है ऑन द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग, इट विल बी विद यू बेटा। आइए पुट करें, टी दिस इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाई ए की जगह पर m बाई के लिख दिया। m आपका जो है इनर्शिया फैक्टर, के आपका जो है ये स्प्रिंग कांस्टेंट या स्प्रिंग फैक्टर आप इसको बोल देते हो। हियर m जो है इट इज इन साइंटिफिक टर्म्स कॉल्ड इनर्शिया फैक्टर, और आपका जो k है इट इज कॉल्ड स्प्रिंग फैक्टर। सो T निकल गया, न्यू भी निकाला जा सकता है, उल्टा कर दो रिलेशनशिप को, इट विल बी 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम। सारे बच्चे चेक करके बताइए, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ऑल ऑफ यू बेटा गो थ्रू दीज स्टेप्स एंड टेल इज इट ऑल करेक्ट? समझ आ गया सारा कि नहीं आया? देखो बच्चों, सारे बच्चे, अंजलि, इश्नू, राघव, सहज, देवनूर, गुरसिमरन, मिताली, साथ साथ आपने बेटे थोड़ा थोड़ा इसको मैथमेटिकल टर्म्स को साथ साथ करते भी जाना है। अदरवाइज फिर बेटे कई बार हमें जो एट द टाइम ऑफ एग्जाम प्रॉब्लम आ सकती है, हमें पता होता है कि हमें ये आता है, बट वी आर अनएबल टू राइट दैट इन द एग्जामिनेशन जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रैक्टिस। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द थिंग्स साइड बाय साइड, डोंट लेट योर टाइम गेट वेस्टेड एज सच, राइट? चलिए बेटे आगे चलते हैं, सिंपल पेंडुलम का केस करेंगे आगे, टाइम पीरियड वगैरह निकालेंगे सिंपल पेंडुलम के लिए सेटअप बनाकर। सो लेट अस फोकस अपॉन द केस ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम बेटे बेसिकली आपने एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में ये किया भी था। सिंपल पेंडुलम में हम एक बेटा लॉन्ग थ्रेड लेकर उस थ्रेड के लोअर एंड पर एक हैवी पॉइंट मास सस्पेंड कर दिया करते हैं, और आपका सेटअप कुछ इस तरीके का बन जाता है दिस वे। ये आपके पास एक रिजिड सपोर्ट, ये हुक लगा दिया हमने, एंड हियर विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड वी आर सस्पेंडिंग ए हैवी point mass at the lower part this way beta, small m let it be the mass attached at the lower end in the form of a bob. This is the length of the simple pendulum. ये mean position पर पड़ा है, you just displace this to the extreme position, let it be the extreme position, and when we will be dropping it from the extreme position it is set into the oscillations beta, oscillate करने लगेगा। वो कौन सी oscillations का टाइम पीरियड कितना है, फ्रीक्वेंसी कितना है, यही चीज आपको बेटे निकालना है। यही हमारा जो है इस पर्टिकुलर डेरिवेशन का जो है ये हमारा रिजल्ट आना चाहिए। सो आइए देखें कौन कौन सी डिफरेंट फोर्सेस इस पे एक्ट कर रही हैं। तो बच्चों मास mg वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, बॉब का हो या किसी भी बॉडी का हो, इट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। ये मास बन गया, मास की वजह से ये वेट बन गया। इस एंगल को आप इमेजिन कर लीजिए थीटा, बड़ा छोटा सा एंगल है, और इधर ये वाला जो एंगल है आपका ये भी थीटा ही होगा, बिकॉज दीज आर द टू पैरेलल लाइंस एंड दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग दीज टू पैरेलल लाइंस, थीटा एंगल बनेगा। Now this mg can be resolved into two components. ये वाला जो कंपोनेंट आ जाएगा it will be mg cos theta component। एक कंपोनेंट आपका इस तरफ आ जाएगा, it will be mg
साइन थीटा कंपोनेंट इट विल बी। एक और बात है, दैट इज द टेंशन इन द स्प्रिंग और द थ्रेड। थ्रेड में थोड़ी जो है फोर्स ऑफ टेंशन वो भी बेटा डेवलप होगी बिकॉज ऑफ द ऑसिलेशंस एज वेल एज बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉब बेटा। तो बेटे इस केस में mg cos थीटा को टेंशन T बैलेंस कर रही है। T it is equal to mg cos थीटा, these forces are being balanced। और ये जो आपका फोर्स है mg sin थीटा, ये आपका रिस्टोरिंग फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है। सो रिस्टोरिंग फोर्स आपका यहाँ पे जो है माइनस mg sin थीटा, और माइनस साइन इंडिकेट करता है कि आपका जो है, अगर मैं इसको रिस्टोरिंग फोर्स को m इंटू ए लिख लूं बेटा, तो आपका m इंटू ए जो है, m being the mass of the bob, it is minus mg sin थीटा, और m से m आपका गेटिंग कैंसल्ड, एक्सेलरेशन इज माइनस g sin थीटा। एक्सेलरेशन आपका जो है साइन थीटा को आप बेटे जो है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ये यहां से निकाल सकते हो, इसको आप x बोल दीजिए। ये वाला जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में सेपरेशन जो है, एंगल आपने जब सिंपल पेंडुलम का बेटे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था लेबोरेटरी में, उस टाइम पे हमने एक बात की थी कि आपने ये मिडल में मार्क लगाकर 10 सेंटीमीटर उधर 10 सेंटीमीटर उधर, उससे ज्यादा नहीं करना डिस्प्लेस। दैट वाज जस्ट टू कीप द एंगल थीटा इन कंट्रोल, उसको हम कम से कम रखना चाहते हैं। और अगर आपका जो एंगल थीटा जो है ये इफ एंगल थीटा इज स्मॉल, तो बेटे आपका जो साइन थीटा है इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो आप यहाँ पे ए को माइनस जी इंटू थीटा लिख सकते हो, और एंगल आर्क लेंथ ओवर रेडियस के बराबर आपने काफी टाइम डिस्कस किया है। इसकी डेफिनेशन है बेसिक, एंगल थीटा जो है दिस इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय द रेडियस हुआ करता है। सो इट विल बी x अपॉन एल, रेडियस आपका एल लेंथ के बराबर। सो बच्चों इस थीटा की जगह पर आप a इज इक्वल टू माइनस जी एक्स बाई एल सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, आफ्टर दिस सब्स्टिट्यूशन जब आप इसको ऐसे पुट कर देते हो, सब्स्टिट्यूट कर देते हो, तो आपका एक्सेलरेशन a जो है बेटा ये डायरेक्टली नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करा। इट विल मीन दैट कि मोशन आपके पेंडुलम का सिंपल हार्मोनिक मोशन बेटे बन गया। यहां से आप x अपॉन a इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड निकाल भी सकते हो। इट विल बी इक्वल टू x अपॉन a विल बी l बाई g। चेक करिएगा साथ साथ, यू आर गेटिंग इट और नॉट। x अपॉन a l बाई g के बराबर इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड आ रहा है बेटा। अंजलि, विष्णु, राघव, सहज, ठीक है। सो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन a आपने कर रखा है। ये x अपॉन a की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए, तो यू विल गेट दैट t इट इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l अपॉन g। आपके पास टाइम पीरियड इस सिंपल पेंडुलम का आपको मिल जाएगा। चेक करके बेटे बताओ, सारे बच्चों को पता चल गया टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम कैसे हमने निकाला है? ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन as executed by your simple pendulum। okay, nice। फ्रीक्वेंसी भी निकाल लीजिए साथ ही। फिर फ्रीक्वेंसी आपके इस टाइम पीरियड का बच्चों रेसिप्रोकल हुआ करती है, तो आइए फ्रीक्वेंसी की भी साथ ही बात कर लें। you know that frequency nu it is reciprocal of the time period, therefore frequency nu will be 1 by 2 pi स्क्वायर रूट ऑफ g बाई l। ये बच्चों आपके पास आपके इस सिंपल पेंडुलम का फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी विल इंडिकेट दैट कि हाउ मेनी टाइम्स योर सिंपल पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग इन 1 सेकंड बेटा। सो इज द वे टू ड्रॉ द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम।
and the frequency of the simple pendulum. Let us now focus upon the fact that what are the factors which affect the time period as well as the frequency of the simple pendulum. So you can write the heading, factors affecting the time period of a simple pendulum. Let us discuss these one by one. Factors affecting the time period of a simple pendulum. प्रेजेंटली हमने बेटे एक्सप्रेशन डिराइव किया है सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए. लेट मी राइट दैट एक्सप्रेशन वंस अगेन. T this is equal to 2 pi square root of L upon G. सबसे पहले तो हम देखेंगे कि मास ऑफ द बॉब जो है उसका क्या इफेक्ट है. इफेक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉब. फॉर्मूला को ध्यान से देखिएगा, इसमें मास वाली टर्म आई नहीं है. इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉब ऑफ द सिंपल पेंडुलम. सो टी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल एम. ये मास पे डिपेंड नहीं करता, मास कम हो ज्यादा हो इट विल नॉट बी इफेक्टेड. दूसरी बात, इफेक्ट ऑफ स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अगर आप ध्यान से देखें तो ये टी जो है इनवर्सली स्क्वायर रूट ऑफ द जी पे डिपेंड करता है. इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर जी किसी जगह पर कम हो जाएगी तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा. टाइम पीरियड बढ़ जाने का मतलब है कि सिंपल पेंडुलम एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए ज्यादा टाइम लेगा. इसका इनडायरेक्टली मतलब ये हुआ कि आपका सिंपल पेंडुलम जो है दैट विल रन स्लो. इट विल अदरवाइज इंडिकेट दैट कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाएगी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड पर इनवर्स डिपेंडेंस इंडिकेट करती है, शो करती है. अगर आपका टी बढ़ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी. इन सिंपल वर्ड्स, number of oscillations completed in 1 second that will become less, frequency कम होने की वजह से. अब इनडायरेक्टली वो आपको कहेंगे कि एक सिंपल पेंडुलम है that is taken to the mountains, तो what will be the effect on the time period of the simple pendulum. So बेटे on the mountains G is less and T it will be more. टाइम पीरियड बढ़ जाएगा. सिंपल पेंडुलम will run slow. Frequency nu will become less. Less number of vibrations will be completed in 1 second, and same is the case when you take the simple pendulum deep into the mines. Inside the mines, the acceleration due to gravity small g is once again very less, and if g is very less, t will become more, and if t is more, obviously बेटे we will say that कि जो टाइम आपका सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो ज्यादा हो जाएगा. कभी कभी एग्जामिनर आपको कह देते हैं कि आपके पास एक पेंडुलम क्लॉक है. पेंडुलम क्लॉक को आप माउंटेन्स पे ले गए हो, माइंस में ले गए हो, विल इट गेन टाइम और विल इट लूज टाइम? कंसेप्चुअल टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे रिपीटेडली पूछा जाता है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में. व्हेन यू टेक द सिंपल पेंडुलम टू द माउंटेन्स, सिंपल पेंडुलम बेस्ड ऑन द ऑसिलेशंस बेटा, और आपका जो क्लॉक है वो पेंडुलम क्लॉक है. अगर पेंडुलम क्लॉक को जब आप माउंटेन्स पे ले जाओगे, जी कम हो जाएगा, टी बढ़ जाएगा, पेंडुलम विल रन स्लो, और if it will run slow, it will indicate that it will take more time to complete one oscillation. Its time period t will become less. Or
इसका जो टाइम पीरियड है उसके बढ़ने की वजह से आपका सिंपल पेंडुलम और पेंडुलम क्लॉक जो है दैट विल रन स्लो, और अगर वो स्लो रन करेगा तो वो ऑटोमेटिकली एक्चुअल टाइम से पीछे रह जाएगा, दैट इज लूज टाइम बेटा। सो पेंडुलम क्लॉक बेस्ड अपॉन simple pendulum that is expected to lose time if it is taken to the surface of the mountains or deep into the mines. कई बार मून की भी बात करते हैं बेटा, let us discuss this concept also कि मून की सरफेस पे जी जो है वो किस तरीके से आपके टाइम पीरियड को अफेक्ट करती है। T of the simple pendulum on the surface of the earth 2 pi square root of L upon G on the earth। सिंपल पेंडुलम की लेंथ आपने नहीं बदली, T on the moon निकाल लो, this is 2 pi square root of L upon G on the moon। ऐसे कर दीजिए। आप ये निकालना चाहते हैं, इक्वेशन नंबर 1 2 बोलो इनको, इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड करिए। टाइम पीरियड ऑन द मून, टाइम पीरियड ऑन द अर्थ 2 pi square root L upon G on the moon, and it is G on the earth upon L into 1 upon 2 pi। जो पैरामीटर्स कट रहे हैं इनको कट कर दीजिए। We will have time period on the moon, time period of the simple pendulum on the earth, G on the earth, G on the surface of the moon in the denominator। moon पर G की वैल्यू 1/6 times the value of G on the earth होती है। पुट कर दो, you will get T on the moon, T on the earth, this is G on the earth and it is 1/6 times G on the earth। ये G आपका कट गया, T on the moon, T on the earth √6 के बराबर, T on the moon is √6 times the value of time period on the surface of the earth। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि मून की सरफेस पर टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का बढ़ गया, और अगर ये बढ़ जाएगा तो आपका सिंपल पेंडुलम विल रन स्लो और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाएगी। इस बात को मैथमेटिकल टर्म्स में कैसे कहना है ये आपको जरूर पता होना चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल बेटा डियर? रमन, अंजलि, इश्नूर, राघव, सहज, देवनूर, गुरसिमरन, मिताली, राइट। एक छोटा सा केस है सैटेलाइट का, आइए देखें। अगर आप अपना सिंपल पेंडुलम सैटेलाइट पे ले जाते हैं या अर्थ के सेंटर पे शिफ्ट कर देते हो, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम? लेट अस फोकस अपॉन दिस बेटा। सो इन ए सैटेलाइट, इन ए सैटेलाइट के अंदर बेटे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो, जी जीरो है, और अगर ये जीरो के बराबर है टी, दिस इज 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी, जी जीरो है, टी विल बिकम इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब बच्चों ये है कि आपका सिंपल पेंडुलम बहुत 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 लॉन्ग टाइम ले रहा है ऑसिलेशन एग्जीक्यूट करने के लिए, एक ऑसिलेशन। इसको आप इस तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि आपका सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट ही नहीं करेगा। सो इज द केस एट द सेंटर ऑफ द अर्थ आल्सो। चाहे आप अपने पेंडुलम को सेंटर ऑफ द अर्थ पे ले जाइए या आप अपने सिंपल पेंडुलम को सैटेलाइट के अंदर ले जाइए, बिकॉज वहां पे जी जीरो है नहीं वहां पे जी, तो टी विल बिकम इनफाइनाइट। आपका सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट नहीं करेगा, फ्रीक्वेंसी न्यू जो है दैट विल बिकम जीरो। एक और केस है छोटा सा, दैट इज लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम का क्या इफेक्ट है। नंबर देख लेना कौन सा है बेटे, इफेक्ट ऑफ लेंथ, लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम का क्या इफेक्ट पड़ेगा। आइए देखिए बेटा, इसके टी आपने प्रेजेंटली 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी कह रखा है। T is directly dependent upon square root of the length. Larger the value of the length, higher will be the time period and vice versa. आप
जितना ज्यादा अपने सिंपल पेंडुलम को बेटे फर्दर मोर लेंथी रखोगे उसकी स्ट्रिंग को या थ्रेड को, उतना ज्यादा वो टाइम लेगा ऑसिलेट करने के लिए। एक और छोटा सा फैक्टर है इफेक्ट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। आइए इसको भी देखें डिस्कस करके, डेंसिटी ऑफ द मीडियम क्या रोल प्ले करेगा। इफेक्ट ऑफ डेंसिटी ऑफ द मीडियम। जनरली तो हम बेटे अपने सिंपल पेंडुलम को एयर में सस्पेंड कर देते हैं। इमेजिन करिए कि आपके पास एक कोई लिक्विड है, इस लिक्विड में आपने अपना सिंपल पेंडुलम सस्पेंड कर रखा है। लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा, सिंपल पेंडुलम के बॉब की डेंसिटी रो, डिस्प्लेस किया आपने यहां पर, और अब आपको ये सारे का सारा इस लिक्विड के अंदर टाइम पीरियड निकालने के लिए ट्रीटमेंट जो है ये आपको करना पड़ेगा बेटा। इस केस में बेटा बॉब की डेंसिटी रो के बराबर है और आपका जो मीडियम है इसकी डेंसिटी बेटा सिग्मा के बराबर है। लिक्विड का वेट कितना डिस्प्लेस हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास, मास इनटू जी वेट हो गया एक्चुअल। इस लिक्विड ने कितना वेट डिस्प्लेस किया, v इनटू सिग्मा इनटू जी। ध्यान दीजिएगा फिर से बेटा, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द बॉब इनसाइड द लिक्विड। सो बेटे अभी होगा नहीं, फिर ये रहने देते हैं, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, राइट बेटा। यहां तक देख लीजिएगा, किसी भी स्टूडेंट का कोई है पॉइंट तो बता दो, अदरवाइज फिर आपका ओके बेटे, फिर कल कर लेते हैं ये, ठीक है जी। इसको थोड़ा आज देखो आपने काफी काम किया है 2 पीरियड्स में, थोड़ा पढ़िएगा लिखिएगा चीजों को, रेस्ट ऑफ द थिंग्स फिर कल करते हैं बेटे। थैंक यू ऑल बेटा। लेकिन यार जो भी कास्ट के र्यूमर्स हैं बता देता हूँ। और हाँ